नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या ट्रेंडिंग होगी या फिर साइडवेज रहेगी, इसको भी हम समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कि जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे आपको जो उनके फ्यूचर्स हैं पॉजिटिव दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर करीब करीब 160 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। नास्डैक फ्यूचर भी करीब करीब 126 पॉइंट ऊपर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कह सकते हैं एक फॉल के बाद एक रिकवरी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हमारे मार्केट की बात करें तो जो हमने अपने टारगेट एनालाइज किए थे वो टारगेट हमारे आज ही के दिन पे आ गए थे। कल के वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि हमें थोड़ा सा बाइंग के साइड पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। अगर हमें 24,650 के जोन में मिल जाता है तो बहुत अच्छा लेवल होगा बाइंग का, 24,650 630 का। बट अगर नहीं मिलता है तो ऊपर भी हम बाय कर सकते हैं और हमारा जो सेटअप होता है 1 मिनट हाई और लो का, उसके हिसाब से हम अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करके उसको प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट था जो कि एक इंट्राडे का टारगेट था और एग्जैक्टली निफ्टी ने इसको हिट करके साइडवेज चला गया था। ठीक है, कल हमारी लर्निंग क्लास हुई थी जिसमें हमने लिक्विडिटी के बारे में समझा था। काफ़ी हद तक लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, प्राइस कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव करता है। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होंगी। अगर आपको समझ में आई होगी तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या उसमें समझ में आया और कितना आपको अच्छा लग रहा है वो कंसेप्ट समझ के। ठीक है, और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली है डेफिनेटली ले लीजिए, और स्टॉकों में अकाउंट जिन लोगों का ओपन नहीं है वो भी ओपन करा सकते हैं। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको यहाँ पे दिखेगा तो मैंने आपको हमेशा एक पॉइंट समझाया है कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली राउंड फिगर के आसपास जाके अटकने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि ये राउंड फिगर कॉल राइटर पुट राइटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कॉल राइटर चाहता है ये ना निकले, पुट राइटर चाहता है ये निकले। तो यहाँ पे लड़ाई बहुत देर तक होती है। प्लस अगर इस कंडीशन में देखोगे तो सेंसेक्स का भी राउंड फिगर क्लोज है 82,000। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपायरी एक्सपेक्टेशंस है मेरे को, वो 82,000 के आसपास की ही हो सकती है। बट एक ट्रेड यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के साथ मिल रही है। वो ट्रेड अगर बनती है तो डेफिनेटली की जा सकती है, अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज ही जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो ट्रेड क्या है उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, करेंटली 25,000 की कॉल पे आपको दिख रहा है कि करीब करीब 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे करीब 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। मान लीजिए कल ये गैप अप खुल जाता है। किस लेवल पे गैप अप खुल जाता है? इस लेवल पे गैप अप खुल जाता है 25,070 और 25,090 के जोन में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी। ठीक है, उसके बाद हम गैप अप देखेंगे। तो गैप अप देखेंगे तो ये गैप फिल करेगा और गैप अप की वजह से जो कॉल के प्रीमियम होंगे वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। तो मार्केट यहाँ से एक रिट्रेस कर सकता है और राउंड फिगर के नीचे आके क्लोज दे सकता है, जो कि सेंसेक्स में 82,000 का हो सकता है, निफ्टी में 25,000 का हो सकता है। तो यही एक ट्रेड मेरे को थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि अगर गलती से गैप अप खुल जाए या फिर पहली कैंडल पे ही ये बड़ा मूवमेंट कर दे तो फिर रिट्रेसमेंट के लिए हम इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है। तो यहाँ पे गैप अप के केस में ये एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। ठीक है, तो 25,090 और 25,070 का जो जोन होगा ये हमारा एक सेलिंग जोन होगा। स्टॉप लॉस हम लेके चल सकते हैं 25,120 के करीब का, और टारगेट जो होगा वो हमारा यही होगा 24,950 या फिर 25,000 का। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है बट एक्सपायरी के हिसाब से इतना टारगेट आपको मिल सकता है। ठीक है, सेंसेक्स के केस में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर ये ऊपर कहीं मिल जाता है आपको 82 200 के आसपास, तो वहाँ पे हम थोड़ा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक्सपायरी कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि 82,000 के नीचे ही होनी चाहिए, इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए है। क्योंकि 82,000 पे कॉल राइटर पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली कॉल राइटिंग करके बैठे होंगे, तो उनका मेन फोकस यही रहेगा कि 82,000 के नीचे ही एक्सपायरी हो। और अगर किसी भी रीज़न से थोड़ा सा कोई नेगेटिविटी आती है तो 81,500 की तरफ भी ये मूव कर सकता है। तो मेरा फोकस यही रहेगा कि 82,000 के नीचे ही एक्सपायरी हो, तो उसी के हिसाब से अगर कोई ट्रेड मिल सकती है तो वो यही ट्रेड सबसे बेस्ट है कि गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा साइडवेज जाए और फिर ये नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, बाकी अगर
और किसी इंडेक्स में देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी ये राउंड फिगर के आसपास ही अटक रहा है, ठीक है। तो तीनों इंडेक्स राउंड फिगर के आसपास ही अटक रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि ये साइडवेज जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, तो आप कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करिएगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।